हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंची कोचिंग। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपको बच्चों स्क्रीन पर शो किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 एंड 1 प्लस 5 आर को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर दो नंबर्स हमको गिवन है, ये नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं, इसका रीजन हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई भी नंबर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ 6। बच्चों अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स करना चाहूँ तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3। बट यहाँ पर एक और फैक्टर होता है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पर 6 के मोर देन टू फैक्टर्स यहाँ पर हमको मिले हैं, इसीलिए 6 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से हम। अब क्वेश्चन हमको गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 यहाँ पर दोनों जगह पर कॉमन है, इसीलिए 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से 13 को हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस 1। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 13 ब्रैकेट 7 11 आर 77 प्लस 1। अगर यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 13 इंटू और 78। बच्चों अगर यहाँ पर हम 78 को भी फैक्टराइज करना चाहें तो इस 78 के फैक्टर्स हमको मिलते हैं 13 इंटू 6। और यहाँ पर हम 6 के भी फैक्टर करना चाहें तो 6 के भी हमको फैक्टर मिल सकते हैं 2 इंटू 3। तो बच्चों जो भी यहाँ पर ये गिवन नंबर था, जब हमने इस नंबर को सोल्व किया तो यहाँ पर हमको कितने फैक्टर मिले, 13 2 एंड 3। तो जो भी ये नंबर था इसको सोल्व करने पर पता लगा कि इस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हम, हेयर गिवन नंबर हैव टू और मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स, hence given number is a composite number। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर दोनों ही साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर 5 हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम 5 को कॉमन कर लेते हैं और जो भी बचेगा उसको हम सेम लिख देंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस, और 5 यहाँ से कॉमन हुआ है तो यहाँ पर भी बचेगा 1। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7 6 आर 42 प्लस 4 3 जार 12 12 2 जार 24, तो यहाँ पर होगा 24 और प्लस 1। तो आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 42 एंड 24 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम, ये मल्टीप्लाई, तो जब 42 और 24 की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1008 और प्लस यहाँ पर है 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं 5 इंटू 1009,
क्योंकि 1009 एक प्राइम नंबर है और 5 इसका एक फैक्टर है यहाँ पर। ये सब कुछ सोल्व करने पर जो भी हमको ये रिजल्ट मिला है बच्चों, इस रिजल्ट का एक और फैक्टर हो सकता है और वो फैक्टर होगा 1, जो कि सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन लिख देते हैं बच्चों, हेयर गिवन नंबर हैव गिवन नंबर हैव 2 और more than 2 factors. Hence, given number is a composite number. आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन बचा है लास्ट हमारा, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।